हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिसके आवेश क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पे 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब क्या होगा यह कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। माना इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस तरह रखा गया है कि यह क्या रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। माना इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस तरह रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। अब जब यह थीटा कोण बनाता है तो विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कौन, या क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल माइनस क्यू ई होगा। लेकिन यह क्या होगा कि यह उसके दिशा में होगा या उसके विपरीत दिशा में होगा। तो यह लिखा गया क्या है कि विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल माइनस क्यू ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। कहने का मतलब कि प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल होगा क्यू ई क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा और माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल लगेगा जो माइनस क्षेत्र की दिशा मतलब माइनस क्यू ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। और जो ये दोनों बल होते हैं, ये दोनों बल क्या करते हैं कि ये दोनों बल का जो परिमाण होता है बराबर होता है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इन दोनों बलों का परिमाण बराबर होता है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी क्रिया रेखा भिन्न मतलब अलग अलग होने के कारण, मतलब यह दोनों बल जो है इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अर्थात जरा यह देख लीजिएगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होता है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अभी एक बल क्या होता है आपका क्यू ई और इसके बीच की लंबवत दूरी क्या है, ए सी। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समकोण त्रिभुज कौन, ए बी सी में क्या हो जाएगा, यह तो क्या लिखेंगे, जब यह थीटा कोण यहाँ बनेगा तो आपका बनेगा क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो रहा है आपका ए सी और कर्ण क्या हो रहा है, यह हो जाएगा ए बी। जबकि यह आपका ए सी का मान हमें पता नहीं है, लेकिन ए बी का मान कितना है, बीच की दूरी 2l है। अब इसका गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा AC बराबर 2L
साइन थीटा। AC बराबर 2L साइन थीटा होगा। अब लिखेंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 में AC का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में AC का मान रखने पर, जैसे AC का मान रखेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह टाउ से बराबर, टाउ बराबर होता है QE इंटू 2L साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एक साथ कर लेंगे तो टाउ बराबर 2QL और यह हो जाएगा E साइन थीटा। लेकिन क्या P बराबर 2QL बराबर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, आघूर्ण। जब यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इतने की जगह पे क्या आ जाएगा, 2QL की जगह पे आपका हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। जब यह PE साइन थीटा इतना आपका मान मिल जाएगा, यह हो जाए तो यह PE साइन थीटा आपका मान यह निकल जाएगा। फिर से जरा देख लीजिएगा कि किया क्या गया है, यह है इसको विधुत लिखा क्या गया है, मान यह एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक क्या होगा, कि माना AB जो है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी आवेश +Q और -Q एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। माना इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ की क्या कर रहा है, थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर एक बल, विद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में -Q आवेश पर उतना ही बल -QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होने या भिन्न भिन्न होने के कारण ये एक क्या करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यह क्या हुआ, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल क्या है कि एक बल क्या, इसमें से आप एक बल QE लेंगे और इसके बीच की लंबवत दूरी AC होती है। समकोण त्रिभुज देखा जाए, समकोण त्रिभुज देखा जाए, समकोण त्रिभुज आपका यह ABC में क्या होता है कि बताया गया, ABC में आपका यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज की यह साइन थीटा बराबर लंब AC और बटा के कर्ण AB आनी, तब यह हो जाएगा AC अपान AB, साइन थीटा बराबर AC अपान AB। जबकि AB के बीच की दूरी क्या थी, 2L थी, तो आनी साइन थीटा बराबर AC अपान 2L। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो AC बराबर 2L साइन थीटा। AC का मान क्या किया गया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया गया, तो टाउ बराबर Q इंटू 2L साइन थीटा, तो 2QL E साइन थीटा समीकरण नंबर 2। लेकिन P बराबर 2QL, जो P है 2QL के बराबर है, अर्थात यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब क्या किए, 2QL की जगह पे हम क्या रख लिए, P रख लिए, तो यह हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ बराबर वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। विशेष स्थिति में यदि देखा जाए कि यदि थीटा बराबर 0 अंश,
थीटा बराबर जब 0 अंश लेंगे तो यह टाउ का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश कर दिया जाए तो टाउ बराबर पीई क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश कर दिया जाए तो टाउ बराबर पी क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। यदि थीटा बराबर 180 अंश कर दिया जाए तो टाउ बराबर 0। इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। न्यूलेस फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।